ये बात है कुरान की, ये कहानी है सूरतुल काफिरून की। मक्का की फजा में एक अजीब सी कशीदगी थी। एक तरफ एक अकेली आवाज थी, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, जो एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रही थी। दूसरी तरफ कुरैश के ताकतवर सरदार थे, जिनके बुत्तों की खुदाई खतरे में थी। मुखालिफत का तूफान बरपा था, लेकिन कुरैश के सरदार अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे। उन्हें लगता था कि शायद लालच और समझौते का कोई रास्ता निकल आए। वो एक दिन जमा होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनकी आंखों में दुनिया की चमक और जबान पर सबसे बड़ी पेशकश थी। ऐ मोहम्मद, हम आपको इतना माल देंगे कि आप मक्का के अमीर तरीन आदमी बन जाएं। आप जिस औरत को चाहें उससे शादी कर लें, बस आप हमारे माबूदों की बुराई न करें। हम आपकी क़यादत कबूल करने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त है। वो शर्त क्या थी? एक ऐसी तजवीज जिसमें दीन का सौदा था। उन्होंने कहा, अगर ये सब मंजूर नहीं तो एक और रास्ता है जिसमें हम दोनों की भलाई है। 1 साल आप हमारे बत्तों लात और अजिया की पूजा करें और 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। आएं, हम आपके दीन में शामिल हों और आप हमारे में। ये सिर्फ एक सियासी समझौता नहीं था, ये तौहीद की रूह पर हमला था। ये शिरक और ईमान को मिलाने की एक नामुमकिन कोशिश थी। तसव्वुर कीजिए वो लम्हा कितना भारी होगा। एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत और ताकत और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन, खालिस और बेमिसाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी इनकार नहीं किया, बल्कि फरमाया, ठहरो, मैं देखता हूं कि मेरे रब की तरफ से क्या हुक्म आता है। ये किसी कमजोरी का लम्हा नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि इस मामले में फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होगा। ये जवाब हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बनने वाला था। और फिर वो जवाब आया, वो कलमात नाजिल हुए जो क़यामत तक के लिए कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच देंगे। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ काफिरो। भाइयों, एक हंगामा है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर करार दिया है। क्या? जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। और मैं फिर कहता हूं कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूं, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। अल्लाह ने सौदेबाजी के सारे रास्ते बंद कर दिए। लाजवाब कर दिया नबी ने। ये सिर्फ कुरैश के सरदारों के लिए जवाब नहीं था, ये हर उस शख्स के लिए ऐलान है जो अपने ईमान पर समझौता करने का सोचे। ये सूरत न सिर्फ कुरैश के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत थी कि दीन इस्लाम और कुफ्र में कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नमाजों में और सोने से पहले पढ़ते थे, क्योंकि ये शिरक से आजादी का ऐलान है। आज भी ये हमें सिखाती है कि ईमान का तकाजा है कि कुफ्र से मुकम्मल बीजारी का इजहार करें। ये एक छोटी सी सूरत अपने अंदर तौहीद का एक पूरा समंदर रखती है। ये सूरत रहती दुनिया तक मुसलमानों की रहनुमाई करती रहेगी।